दुनिया में किसी हरिकेन को मॉडिफाई करने का पहला एफर्ट अक्टूबर 13, 1947 में किया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में द जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, द यूएस आर्मी सिग्नल कॉर्प्स, द ऑफिस ऑफ नेवल रिसर्च एंड द यूएस एयरफोर्स के पर्सनल द्वारा बनाई गई एक टीम ने हरिकेन किंग नामक चक्रवात को मॉडिफाई करने के एफर्ट्स किए थे। इसे यूएसए ने प्रोजेक्ट साइरस नाम से क्लासिफाई किया था, जिससे अमेरिकन केमिस्ट और मेट्रोलॉजिस्ट विंसेंट जे शैफियर ने लीड किया था। मकसद था कि वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट किया जाए और विंसेंट द्वारा 1946 में डेवलप की गई वेदर मॉडिफिकेशन की एक मेथड को एक्चुअल हरिकेन पर टेस्ट किया जाए। उन्होंने प्रोजेक्ट की शुरुआत फ्लोरिडा से की। यदि वो इस वेदर मॉडिफिकेशन के टेस्ट में सक्सेसफुल होते तो ह्यूमैनिटी को एक नई एरा की शुरुआत देखने को मिलती। हालांकि एफर्ट्स जारी रहे और हम इस मेथड को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। इसकी पॉपुलैरिटी ग्रो करती जा रही है। इस टेक्नोलॉजी से हम सूखा रोक सकते हैं, वाइल्ड फायर्स को रोक सकते हैं और क्रॉप डिस्ट्रक्शन को बंद कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन मेथड्स का यूज करके क्या हम एक्चुअली रेन्स जब चाहे कर सकते हैं। दोस्तों, बारिश ह्यूमन लाइफ के लिए एक क्रूशियल नेचुरल इवेंट है। जब ये रुक जाता है तो बड़े बड़े हैबिटेट्स, सिटीज और फार्म्स खत्म हो जाते हैं। इंटरेस्टिंगली, एंशिएंट टाइम से ही बारिश करने या रोकने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। हिंदू मान्यता के मुताबिक लॉर्ड इंद्रा हैं जो बारिश के लिए जिम्मेदार हैं। आज भी गांव में बारिश के लिए प्रेयर्स देखने को मिल जाती हैं। बुक्स, लिटरेचर और लेजेंड्स हैं जो बारिश के होने न होने और रोकने तक की कहानियां बताते हैं। लेकिन दोस्तों, साइंस की मदद से आज ये करना रियलिटी है कि हम आर्टिफिशियली बारिश करवा सकते हैं। चाइना के कुछ टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज हासिल किए हैं और वेदर मॉडिफिकेशन और आर्टिफिशियल रेन्स की तरफ ये टेक 2025 तक डिप्लॉयबल हो सकती है। दोस्तों, चाइना की यह सक्सेस इंडियन वेदर कंडीशंस के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। आज के इस वीडियो में हम क्लाउड सीडिंग, इसके होने वाले इम्पैक्ट्स और चाइना का इस डायरेक्शन में डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। हम बाकी देशों की डेवलपमेंट्स को भी देखेंगे, पर क्योंकि चाइना इंडिया की विसिनिटी में है और आर्टिफिशियल रेन्स को लेकर उसके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया को डायरेक्ट इम्पैक्ट करेंगे, इसलिए हम चाइना को डीपली डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। क्या आपको भी वेडिंग डे या किसी इंपॉर्टेंट फंक्शन में बारिश होने का डर रहता है और तब आप सोचते हैं कि शादी का दिन एक परफेक्ट ब्लू स्काई और रेन फ्री हो? सोचिए कि एक लग्जरी ट्रैवल कंपनी ये प्रॉमिस कर सकती तो। वेदर मॉडिफिकेशन की कॉमनली यूज्ड क्लाउड सीडिंग टेक्निक से ये टेक्निक किसी भी इवेंट से पहले बारिश को स्टिमुलेट कर इंपॉर्टेंट दिनों पर बारिश के ना होने का एश्योरेंस दे सकती है। क्लाउड सीडिंग रिपोर्टेडली कैम्ब्रिज के ड्यूक और डचेस की 2012 में हुई वेडिंग और 2008 बीजिंग ओलंपिक की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनीज में बारिश को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल हुई थी। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी शादी इवेंट्स के अलावा उन प्रोसेसेस से जुड़ी हुई है जो प्लैनेट और ह्यूमन और बाकी स्पीसीज की वेल बीइंग गवर्न करती हैं। डिकेड्स तक माली से लेकर थाईलैंड जैसे पार्च्ड यानी सूखा ग्रसित देशों ने पानी की कमी, सूखा और तपती गर्मी के बीच क्लाउड सीडिंग से बारिश कर राहत पाई है। यूनाइटेड स्टेट्स में रॉकी माउंटेन्स, सियरा नेवाडा और कई माउंटेन्स इलाकों में क्लाउड सीडिंग 1950s से ही डिप्लॉयड है। सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों, क्लाउड सीडिंग आर्टिफिशियल रेन को कहते हैं। हालांकि नॉट सो सिंपल लैंग्वेज में इसे वेदर मॉडिफिकेशन, रेन मेकिंग और मैन मेड परसेप्शन एनहांसमेंट भी कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी में क्लाउड्स पर स्पेशल एयरक्राफ्ट रॉकेट्स और ज़मीन पर ही डिस्पर्जन डिवाइसेस की हेल्प से सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर क्लोराइड जैसे सॉल्ट पार्टिकल्स स्प्रे किया जाता है। ये सॉल्ट पार्टिकल्स कोर की तरह काम करते हैं, जिन्हें क्लाउड कंडेंसेशन, न्यूक्लियाई या आइस न्यूक्लिएटिंग पार्टिकल्स कहते हैं। दोस्तों, ये कोर का काम है कि वाटर वेपर जो क्लाउड में पहले से मौजूद है उसे एक दूसरे की तरफ खींचना, ताकि वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट में कंडेंस हो जाए, जिससे रेन ड्रॉप्स का फॉर्मेशन हो। दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है कि क्लाउड सीडिंग यानी रेन मेकिंग टेक्नोलॉजी की जड़ें 1946 तक जाती हैं। विंसेंट शेफर का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था और उन्होंने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल स्नोफॉल देखा था। हालांकि इस टेक्नोलॉजी को इसके इंसेप्शन के बाद अब तक काफ़ी डेवलप किया गया है। शेफर को 1946 के बाद से स्नोमैन कहा जाने लगा। टीम काम करती रही और बाद में बर्नार्ड वोनेगट ने सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया। आज दोस्तों, कोर के लिए ड्राई आइस यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ की जा सकती है। पहली बार के इस सक्सेसफुल मैनमेड स्नोफॉल के बाद से
ग्लोबली साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट पॉपुलर होती गई। 2017 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ने एक सर्वे में पाया कि क्लाउड सीडिंग एक्टिविटीज़ प्राइमरीली वाटर शॉर्टेज के कारण सोसाइटल नीड्स और एग्रीकल्चर पर पड़ने वाले इफेक्ट को लेकर की जाती हैं। आज दोस्तों करीब 56 देशों में क्लाउड सीडिंग के एक्टिव प्रोग्राम्स हैं। इनमें से एक भारत है और एक चाइना। दोस्तों चाइना हिस्ट्री में सबसे बड़े आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट की फाउंडेशंस तैयार कर रहा है। इस एफर्ट के साथ चाइना तिब्बतन प्लेटू रीजन में एक्स्ट्रा रेनफॉल इंड्यूस करने के अटेम्प्ट्स करेगा। चाइना ने रिसेंटली अपना वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम एक्सपेंड करने की बात की है। इस प्रोग्राम के अंडर वो 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड को कवर करेगा, जो इंडिया के साइज से करीब 1.5 टाइम्स ज़्यादा है। प्रोजेक्ट की शुरुआत 2016 में सिंघुआ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने की थी और प्लान था कि 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के इलाकों में आर्टिफिशियल रेन्स इंड्यूस करना है, लेकिन इस प्रोग्राम को एक्सपेंड कर तियानहे नाम दिया गया। ये एक मैंडरिन वर्ड है, इसका मतलब है स्काई रिवर। इस प्रोजेक्ट में रिपोर्टेडली तिब्बतन माउंटेन्स यानी इंडिया के करीब टेंस ऑफ थाउजेंड्स फ्यूल बर्निंग चैम्बर्स इंस्टॉल किए जाएंगे, जिससे रीजन में 10 बिलियन क्यूबिक मीटर्स एनुअल प्रेसिपिटेशन यानी बारिश होगी। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट ली फैनपे ने कहा कि तिब्बत में वेदर मॉडिफिकेशन चाइना के वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम के लिए एक क्रिटिकल इनोवेशन है। फैनपे ही ये प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट न केवल चाइना के डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन देगा, बल्कि वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी और एंटायर ह्यूमन रेस की वेलबींग के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तिब्बत में बनाए जाने वाले चैम्बर्स क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी में वाटर मॉलिक्यूल्स को रेन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज होने वाले कोर सॉल्ट्स यानी सिल्वर आयोडाइड प्रोड्यूस करेंगे। ये सॉल्ट्स रेन इंड्यूस कर सकेंगे। प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे एक रिसर्चर ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को बताया था कि तिब्बत, शिनजियान और कई इलाकों में एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए 500 बर्नर्स डिप्लॉयड हैं। उसने एससीएमपी को कहा कि डेटा प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखा रहा है। ब्लूमबर्ग में दिसंबर 2020 में एक ओपिनियन पब्लिश हुआ था, जिसमें बीजिंग द्वारा नवंबर 2020 में किए गए एक ऑपरेशन का जिक्र है। इस ओपिनियन पीस के मुताबिक बीजिंग से 300 माइल्स साउथ से एक पिकअप ट्रक के ऊपर 16 आर्टिफिशियल रेन एनहांसमेंट रॉकेट्स लॉन्च किए गए थे। यह ऑपरेशन रिपोर्टेडली जुए काउंटी मेट्रोलॉजिकल ब्यूरो ने ऑर्डर किया था, जो लोकल ड्रॉट की सिचुएशन से निपटने के लिए आर्टिफिशियल रेन करवाने के मोटिव से किया गया था। यह ऑपरेशन एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था। रॉकेट्स के लॉन्च होने के अगले 24 घंटे तक काउंटी यानी उस टाउन ने 2 इंचेस रेनफॉल रिसीव की। इससे ड्रॉट कम हुआ, फॉरेस्ट फायर्स का रिस्क कम हुआ और एयर क्वालिटी इंप्रूव हुई, ऐसा लोकल ऑफिशियल्स ने रिपोर्टेडली बताया। लेकिन चाइना का प्लान शॉकिंग है। चाइना 2025 तक कंट्री के 60% हिस्से को रेन मेकिंग कैपेबिलिटीज से कवर करने का एम लेकर क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी में लगा हुआ है। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी में चाइना ने 1980s में इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट लेना शुरू किया है और सैटेलाइट से लेकर रॉकेटरी के एफर्ट्स को बूस्ट किया है। चाइना के एनुअल डैमेज में करीब 70% मेट्रोलॉजिकल कैलेमिटीज डैमेजेस का कंट्रीब्यूशन है। ऐसे में कंट्री इन कैलेमिटीज के खिलाफ खड़ी हो रही है। रिसेंट डिकेड्स में चाइना वेल्दी हुआ है और अर्थ अल्टरिंग प्रोजेक्ट्स जैसे 3 जॉर्जेस डैम फेवर्ड सॉल्यूशन बन गए हैं। लेकिन कई लोग कन्विंस नहीं हैं कि इतने बड़े इलाके में चाइना आर्टिफिशियल रेनफॉल प्लान कर रहा है, स्पेशली इसलिए क्योंकि हमें क्लाउड सीडिंग के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। हमें नहीं पता है कि क्लाउड सीडिंग ब्रॉडर सेंस में वेदर पैटर्न्स को कैसे अफेक्ट करती है। अब तक जो एफर्ट्स थे वो छोटे स्केल पर रहे हैं। कैरनी क्लाइमेट जियो इंजीनियरिंग गवर्नेंस इनिशिएटिव के जियो इंजीनियरिंग रिसर्चर जैनोस पैसेटर ने गिज़मोडो वेबसाइट से बताया कि ऐसे वेदर मॉडिफिकेशन रेन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। रादर उन्होंने कहा कि ये किसी इलाके में रेन होने देते हैं, इसका मतलब है कि किसी दूसरी जगह बारिश नहीं होगी। इसका इमीडिएट मतलब ये है कि जो बारिश किसी और इलाके में होनी थी वहाँ बारिश नहीं होगी। दोस्तों यही जैनोस की बात सच है तो चाइना के स्काई रिवर एफर्ट्स का मतलब है कि तिब्बतन प्लेटू में बारिश करवाने के लिए चाइना बहुत बड़ी मात्रा में क्लाउड्स को डाइवर्ट करेगा। इस प्रॉब्लम के साथ एशियन कंट्रीज का कन्फ्रंटेशन तो होना तय है, पर इंडिया पर सीवियर वाटर क्राइसिस होने की संभावना है क्योंकि चाइना हमारा पड़ोसी देश है। दोस्तों यूएसए साइंटिस्ट शेफियर ने क्लाउड सीडिंग की और स्नोफॉल किया। इसके करीब 6 साल बाद यानी 1952 में इंडिया ने रेन मेकिंग फील्ड में अपने हाथ आजमाए थे। जी हाँ, केवल चाइना ही नहीं बल्कि इंडिया ने 1952 में क्लाइमेटोलॉजिस्ट एसके बनर्जी की मदद से क्लाउड सीडिंग टेक पर
काम किया था। बनर्जी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पहले इंडियन डायरेक्टर जनरल थे, जिन्होंने सिल्वर आयोडाइड को हाइड्रोजन फिल्ड बैलून्स में फिल कर जमीन से ही बादलों में छोड़ा था। टाटा फर्म्स ने क्लाउड सीडिंग एफर्ट्स वेस्टर्न घाट रीजन में 1951 में कैरी आउट किए थे, जिसमें उन्होंने ग्राउंड बेस्ड सिल्वर आयोडाइड जनरेटर्स यूज किए थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी कि IITM पुणे में द रेन एंड क्लाउड फिजिक्स रिसर्च यानी RCPR यूनिट ने 1957 से 1966 के बीच रैंडमाइज्ड वार्म क्लाउड मॉडिफिकेशन एक्सपेरिमेंट्स नॉर्थ इंडिया में किए थे। 60s के बाद 3 दशकों तक इंडिया ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में इस डायरेक्शन में एक्सपेरिमेंट्स किए। 2018 में क्लाउड सीडिंग रिसर्च को इंडिया में बूस्ट मिला जब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने डेटा कलेक्शन और एक्सपेरिमेंट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। IITM पुणे की 2018-19 की रिसर्च पर जल्द ही व्हाइट पेपर सामने आएगा, जिसमें क्लाउड सीडिंग और रिलेटेड साइंटिफिक फैक्ट होंगे, जबकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के पास क्लाउड सीडिंग का एज सच नेशनल प्लान नहीं है, पर अब तक ₹45 करोड़ इस पर खर्च हो चुके हैं। मिनिस्ट्री ने एक कैंपेन डिजाइन किया है जिससे क्लाउड एरोसॉल इंटरैक्शन और प्रेसिपिटेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इसमें प्री मॉनसून एंड पोस्ट मॉनसून एरोसॉल क्लाउड प्रेसिपिटेशन इंटरैक्शंस पर फोकस किया जाएगा। दोस्तों, चाइना की तेजी से इस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट से इंडिया को चिंता करने की जरूरत है। इंडिया में वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम हर साल देखने को मिलती है। ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है और पॉल्यूशन से लेकर ड्रॉट की सिचुएशन बनती रहती है। ऐसे में तिब्बत में बनाए जा रहे स्काई रिवर प्रोग्राम से यदि इंडियन पेनिनसुला में आने वाले मॉनसून इफेक्ट होगा तो फ्यूचर ड्रास्टिकली चेंज हो सकता है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में कई बातें अब भी समझना है। 2003 में यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल रिसर्च काउंसिल की एक रिपोर्ट ने वेदर मॉडिफिकेशन रिसर्च में क्रिटिकल इश्यूज हाईलाइट किए थे, जिसमें क्लाउड सीडिंग में सामने आने वाली अनसर्टेनिटीज को एड्रेस करने की बात की गई थी। दोस्तों, इन इश्यूज के लिए क्या किया जा सकता है, देखते हैं अगले सेगमेंट में। दोस्तों, रिपोर्ट्स बताती हैं कि क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी यदि गलत तरीके से इस्तेमाल की जाए तो बहुत सीवियर इंपैक्ट्स डाल सकती है। यूएस गवर्नमेंट इस टेक के शुरू होने के बाद से बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही है। इस टेक को यूएसए के करीब 23 स्टेट्स में ऑपरेशनल बनाया गया है। यहाँ तक कि यूएसए ने लेट 1960s और अर्ली 70s में वियतनाम वॉर में एनिमी ट्रूप मूवमेंट्स को रोकने के लिए आर्टिफिशियल रेन्स का यूज़ किया था। करेंटली श्रीलंका से लेकर यूएई और कई देश इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं और कई घटनाओं का सामना कर रहे हैं। रिसेंटली यूएई ने क्लाउड सीडिंग कर रेन्स तो इंड्यूस किए, पर रिपोर्टेडली अचानक हुई बारिश से रोड एक्सीडेंट्स हुए। इंडिया में IIT कानपुर, इसरो एफिलिएटेड नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी और IMD के साथ गवर्नमेंट की कई एजेंसीज क्लाउड सीडिंग पर काम कर रही हैं। स्टडीज में इन्वेस्टिगेशंस की मांग की गई है ताकि क्लाउड सीडिंग और क्लाउड सीडिंग को क्वांटिफाई करने पर होने वाले इम्पैक्ट समझे जा सकें। पर जैसा कि चाइना करने जा रहा है, इस मैसिव स्केल पर यदि वेदर से छेड़छाड़ होती है और ग्लोबली क्लाइमेट पर इम्पैक्ट होता है तो उसे काउंटर करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। इससे नेबरिंग रीजन से रेन स्टीलिंग जैसे आरोप आने वाले वक्त में सामने आएंगे। वियतनाम वॉर में यूएसए के आर्टिफिशियल रेन यूजेज के बाद क्रिटिसिज्म हुआ और 1978 में कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ मिलिट्री और एनी अदर हॉस्टाइल यूज ऑफ एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन ट्रीटी इफेक्ट में आई थी। चाइना ने ये ट्रीटी को 2005 में रेटिफाई कर तो लिया है, पर अब भी मैसिव स्केल पर इस तरह की टेक्नोलॉजी को पुश कर रहा है। इंडिया की बात की जाए तो इस प्रोजेक्ट को लेकर इंटरनेशनल फोरम्स में आवाज़ बुलंद करना चाहिए। ऐसी टेक्नोलॉजी के यूनिलेटरल यूज़ यानी किसी एक देश के द्वारा यूज़ को रोककर मल्टीलेटरलिज्म की ओर बढ़ना ज़रूरी है। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज डिस्कशंस में वेदर मॉडिफिकेशन को भी ऐड करना ज़रूरी है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद क्या आपको लगता है दैट चाइना इज स्टीलिंग रेन्स फ्रॉम इंडिया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।